हाय वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज को। सो हम लोग अभी मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और मेमोरी मैनेजमेंट में हम लोगों ने कल थोड़ा सा वर्चुअल मेमोरी का बेसिक देखा था, इतना कुछ खास देखा नहीं था। उसको हम लोग क्या करेंगे, आज दोबारा से रिवाइज करेंगे और आज हम लोग वर्चुअल मेमोरी को आगे पढ़ेंगे और इस पे ट्राई करेंगे आज मल्टीपल क्वेश्चन करने का। ठीक है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें तो उतना बेटर है। ठीक है। हाँ, अब देखो वर्चुअल मेमोरी के बारे में हमने जो पढ़ा था उसके ऊपर देख लेते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर होता है जो कि हम लोग को इनेबल करता है टू रन लार्जर प्रोसेस विद स्मॉलर अवेलेबल मेमोरी। जैसे क्या होता है, हम लोग का मेमोरी क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा प्रोसेस को लोड नहीं करते मेमोरी में। तो प्रोसेस क्या के जो पेज, जैसे जैसे इस एग्जांपल में टोटल प्रोसेस है जिसको 8 पेजेस में डिवाइड किया गया, राइट। सो अब यहाँ पे क्या होगा, 8 पेजेस को हम लोग नहीं लोड करेंगे मेन मेमोरी में। हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग की रिक्वायरमेंट होगी उसे उतने पेजेस को ही लोड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 8 में से हम लोगों ने किया 4 पेजेस को ही क्या है सिर्फ लोड किया मेन मेमोरी में, राइट। बाकी 4 पेजेस को हम लोग सेकेंडरी मेमोरी यानी कि डिस्क वगैरह में ही रखा हुआ है। ठीक है, ये बात इससे क्या हुआ, जैसे अब पेज टेबल है जो कि मान लेते हैं बाइट एड्रेसेबल है मेमोरी। सो टोटल अगर 8 पेजेस रखे तो 8 बाइट यूज होता है, बट अब क्या 4 बाइट में हम लोग क्या पूरा प्रोसेस आ जा रहा है। अब अगर इनकेस कोई दूसरे पेजेस की जरूरत होती तो हम लोग क्या करते, स्वैप कर लेते हैं। जैसे यहाँ पेज 5 को स्वैप करके पेज 4 से स्वैप कर दिया, 5 और 4 को स्वैप कर दिया। ठीक है, यानी 5 जो था पहले मेन मेमोरी में था, अब क्या होगा हट जाएगा, वो सेकेंडरी मेमोरी में चल जाएगा। और 4 जो है पेज नंबर 4 वो सेकेंडरी मेमोरी में था, अब वो मेन मेमोरी में आ जाएगा, राइट। सो अब यहाँ पे चेंज हुआ तो हम लोग पेज टेबल में चेंज करेंगे। तो पेज टेबल में 5 वाली एंट्री को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे और उसी जगह 4 पेज है ना, तो 4 वाली एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, एड्रेस लिख देंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो 4 वाली एंट्री में एड्रेस लिख दिए कहाँ पे स्टोर है। ठीक है, तो अब ये हो गया। तो एक्चुअली में हम लोग क्या है, इसको हटाते नहीं, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा सा इसी प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़े तो वहाँ पे क्या होता है, जब भी हम लोग कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जो जैसे एरे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाला पार्ट होता है, उसमें क्या करते हैं, थोड़ा उसमें नहीं जाते। तो अब देखो एक्चुअली यहाँ पे इरेज नहीं किया जाता। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग वाला डाटा उस कॉन्सेप्ट में ले रहा है, दूसरा एग्जाम्पल से। तो देखो एक्चुअली में क्या होता है, सीपीयू में कोई डेटा इरेज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे जैसे स्पेस है, यहाँ एक्चुअली कोई डेटा होता है, ठीक है। तो बस इसके लिए क्या करते हैं, जैसे सीपीयू को पता कैसे चलेगा कौन सा डेटा हम लोग का काम का है, कौन सा डेटा काम का है, मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे अभी देखो पेज नंबर 4, अभी कंडीशन में इसको जैसे मैं हटा दिया यहाँ से 5 से क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया है, राइट। अभी क्या पेज नंबर 5 जो है हम लोग का मेन मेमोरी में नहीं है, सिर्फ पेज नंबर 4 है। तो 5 की जगह हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे VI बिट यानी वैलिड इनवैलिड का यूज करते हैं। अगर वैलिड बिट की वैल्यू जो है वो 1 है, इसका मतलब क्या है, वो पेज अभी मेन मेमोरी में है। अगर वैलिड बिट की वैल्यू 0 है यानी मेन मेमोरी में नहीं है, तो क्या करेंगे 5 वाले यानी कि ये 5 वाले वेरिएबल में या 5 वाले पेज में हम लोग क्या करेंगे, एड्रेस और एफ पार्ट है वो तो लिखा रहेगा, हम लोग और जो बिट है वैलिड इनवैलिड बिट उसको 0 सेट कर देंगे, जिससे क्या सीपीयू समझ जाएगा ये डेटा मेरे काम का नहीं है, ये पेज हम लोग का मेन मेमोरी में नहीं है। और क्या उसके बाद क्या करेंगे, 4 वाले जो है यहाँ पे इसके 1 1 इसके एड्रेस में 1 1 करेंगे और उसके वैलिड इनवैलिड बिट को 1 कर देंगे। राइट, ये चीज़ होता है। तो अब पेज टेबल की जो है जितना हम लोगों ने पढ़ा उससे समझ गए। तो उसमें क्या होता है, वर्चुअल VI होता है, वर्चुअल बोर्ड है, वैलिड इनवैलिड बिट और मेमोरी एड्रेस होता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया। और उसके बाद क्या, फिर डिमांड पेजिंग देखी थी। डिमांड पेजिंग कुछ नहीं होता, जैसे इस एग्जांपल में क्या हम लोग को 4 पेज की डिमांड किया था हम लोगों ने, तो यही होता है डिमांड पेज। ठीक है, 4 पेज नंबर 4 का डिमांड पेज है। ठीक है, अब पेज फॉल्ट क्या होता है, पेज फॉल्ट होता है जब हम लोग के मेन मेमोरी में पेज नहीं होता और सीपीयू को उस पेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे पेज फॉल्ट होता है। जब भी पेज फॉल्ट होगा तभी क्या होगा, पेज की डिमांड होगी। ठीक है, तो पेज फॉल्ट डिमांड पेजिंग आपस में क्या लिंक प्रोसेस है। और प्योर डिमांड पेजिंग क्या होता है, जब इनकेस क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो मेन मेमोरी में क्या है 4 पेजेस है, राइट। स्टार्टिंग में क्या होगा, मेन मेमोरी पूरी एम्प्टी होगी, देखो टोटल एम्प्टी होगी। और जब ये एम्प्टी होगी तब स्टार्टिंग में क्या होगा, कोई पेज की डिमांड होगी, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले पेज फॉल्ट होगा, जब पेज फॉल्ट होगा तभी मेन मेमोरी में से क्या होगा, डिमांडेड पेज सेकेंडरी मेमोरी से डिमांडेड पेज मेन मेमोरी में आएगा। अब देखो तो इसी को क्या है, प्योर डिमांड पेजिंग बोलते हैं। ठीक है, तीनों कॉन्सेप्ट समझ लिए तो मतलब क्वेश्चन करके इन वर्ड का यूज कर लेता है, तो जिससे हम लोग को सम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। तो पेज फॉल्ट में इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर हम लोग अभी क्वेश्चन करने वाले हैं। आज ही हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो उस पर पेज फॉल्ट रेट वगैरह होगा, उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो अब देखो एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले थे जिसका नाम सेव पेज और सेव टाइम। तो इसका यूज क्या होता है वो देखते हैं।
देखो, अब सीपीयू जैसे हम लोग को पेज को मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में लोड करना है, राइट। यानी कि मेन मेमोरी से पेज को हटाना है। तो अब हटाना है मेन मेमोरी में जो पेज में, अगर दो तरीके से हम लोग हटा सकते हैं। पहला होता है हम लोग डायरेक्टली पेज को हटा दें, ठीक है, जो डेटा है उसको कोई सेव ना करें, उसको डायरेक्टली रख दें मेन मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में। अब दूसरा हो सकता है पेजेस में कुछ चेंजेस हुए, हम लोग को सीपीयू को लग रहा है कि हाँ इस पेज में चेंजेस हुए जिसको स्टोर करना जरूरी है, ठीक है। नहीं तो अगर हम लोग बिना स्टोर करे ही चेंज कर देंगे तो जितना भी हम लोगों ने इस पेज पे काम किया वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, वो इरेज हो जाएगा, सिंपल सा। तो इसीलिए दो तरीके होते हैं पेज को सेव करने के लिए। तो पेज सेविंग की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होगा, दो तरीके होंगे। पहला होगा डर्टी, DIRTY डर्टी पेज, सॉरी डर्टी पेज, डर्टी बिट और मॉडिफाइड बिट, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज होती है, मॉडिफाइड बिट, ठीक है। सेव पेजिंग में हम लोग डर्टी बिट या मॉडिफाइड बिट का यूज करते हैं। अब इन दोनों काम क्या होता है, तो अगर डर्टी बिट और मॉडिफाइड बिट की दो वैल्यूज हो सकती है, राइट। सो मैं इसको कलर चेंज करती हूँ, यहाँ से क्या होता है, दो वैल्यूज हो सकती है, राइट। एक हो सकता है जीरो, एक हो सकता है वन। अब यहाँ पे जीरो है तो क्या होगा, पेज जो होगा डायरेक्टली स्टोर हो जाएगा विदाउट सेविंग अपडेटिंग, ठीक है। यानी कि कुछ मतलब डायरेक्टली क्या हो, जो भी पेज में डेटा है उनमें कुछ भी अपडेट नहीं होगा, कुछ भी सेव नहीं होगा, सीधा जो पेज है वो चला जाएगा सेकेंडरी मेमोरी में। सो पेज डायरेक्टली डायरेक्टली रिप्लेस्ड। और वन हो सकता है, जब डर्टी बिट की वैल्यू वन है तो उस पेज को हम लोग क्या करेंगे, पेज मस्ट बी सेव्ड, ठीक है। ये कुछ वैसे ही है, हम लोग क्या करते हैं एमएस वर्ड या फिर नोट पैड में कुछ लिखते हैं और दो तरीकों से सेव करने हैं। सेव जब क्लोज पे क्लिक करते हैं तो इससे दो तरीके होते हैं, सेव क्लोज विदाउट सेव और क्लोज आफ्टर सेविंग, ऐसे कुछ ऑप्शन होते हैं ना। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है, सेव टू। और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग डिस्क वगैरह बोलते हैं, तो यहाँ पे डिस्क वर्ड यूज़ किया गया है, डिस्क बिफोर बिफोर रिप्लेसिंग, ठीक है। और एक और चीज होता है रीड राइट वर्ड, मतलब रीड और राइट मोड। तो रीड मोड में समझ सकते हो कि रीडेबल सिर्फ होगा पेज। दूसरा क्या होगा, राइट मोड होगा जो रीड भी कर सकते हैं राइट भी कर सकते हैं, राइट। सो अब ये सब डेटा होगा, मतलब जीपीयू को पता कर डर्टी बिट होगी स्टोर कहाँ करते हैं, हर पेज के लिए हर डर्टी बिट अलग अलग होगी, ठीक है। तो यानी कि कहाँ स्टोर होगा, पेज टेबल में स्टोर होता है। तो हम लोग को पेज टेबल की एंट्री देखो थोड़ा फिर चेंज होने वाली है। जो एक्चुअली पेज टेबल होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। देखो उसमें क्या होगा, एक लाइन और बना लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। हाँ ठीक। अब देखो यहाँ पे पेज टेबल है, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे एफ की वैल्यू होती है, राइट। एफ मतलब क्या, जो फिजिकल एड्रेस में एफ प्लस टी होता है वही होता है एफ, ठीक है। ठीक है, यानी फ्रेम नंबर सीधा सीधा। और उसके बाद क्या होगा, इसको थोड़ा मैं छोटा ही कर लेता हूँ, इसके इतनी लंबी साइज की जरूरत नहीं थी, ठीक है। ये तो एफ हो गया। उसके बाद क्या होता है, वी आई बिट हो सकती है, राइट। इतना चीज हम लोगों ने देखा था, हम लोग कल जो हम लोगों ने देखा था उसके हिसाब से हम लोग का पेज टेबल की एंट्री, पेज टेबल ऐसे कुछ दिखती है, राइट। तो ये क्या पेज टेबल ही है। और उसके बाद अब हम लोगों ने नया कॉन्सेप्ट पढ़ा डर्टी बिट। डर्टी बिट को हम लोग क्या करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये डर्टी बिट आ जाएगी डी, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, रीड और राइट बिट होती है। सो रीड राइट बिट होने से रीड राइट बिट का क्या यूज होता है, जिससे हम लोग को ये पता चलता है पेज एक्सेस, एक्सेस ए डबल सी होता है ना, एक्सेस ए डबल सी ई डबल एस, पता नहीं जो भी स्पेलिंग होती है। एक्सेस हैज रीड ओनली, रीड ओनली और राइट ऑल्सो फॉर प्रोसेस,
ठीक है। या तो क्या हो सकता है, रीड ओनली हो सकता है, या तो राइट ऑल्सो। राइट ऑल्सो मतलब रीड, रीड प्लस राइट, ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है। तो ये कुछ मतलब टर्मिनोलॉजी थी जिनका हम लोग को इनकेस जरूरत पड़ सकती है, तो बस ये हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है। वैसे डायरेक्टली ऐसा कुछ क्वेश्चन हम लोग थ्योरी वाले तो आते नहीं है कि ऐसे डर्टी बिट का ऑब्वियस डेफिनेशन लिखा नहीं, बट डर्टी बिट का यूज हो सकता है क्या बोलते हैं, तो क्वेश्चन वगैरह में। ठीक है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सब चीज़ें, बट फिर भी जैसा हम बता रहे हैं। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट है। उसके क्या, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और आज जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं मेजोरिटी उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड होंगे। सो वो टॉपिक है क्या, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इफेक्टिव मेमोरी, मेमोरी एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम। इसको शॉर्ट में बहुत लोग बोलते हैं EMAT, EMAT जो भी बोलो। ठीक है। तो अगर हम बात करूँ तो इसमें क्या होगा, हम लोग यही देखो नाम समझ में आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जितना देर मेमोरी को एक्सेस करें उसमें इफेक्टिव टाइम क्या है, ये सब है। तो अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो उससे ज़्यादा क्लियरिटी होगी। ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, एज्यूम करना है, एज्यूम कुछ मैथमेटिकल टर्म्स ही हैं। पहले देखो पेज फॉल्ट रेट, फॉल्ट रेट मान लेते हैं, पेज फॉल्ट रेट कितना हो गया, पी हो गया। ठीक है। तो अगर पेज फॉल्ट रेट पी है तो पेज हिट रेट कितना होगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पेज हिट रेट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 - पी, क्योंकि पी और 1 - पी ऐड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है। या तो पेज हिट होगा या तो फॉल्ट होगा, अगर ये पी है तो 1 - पी होगा। ठीक है। और अब देखो, देखो अगर पेज फॉल्ट हो रहा है, पेज हिट हो रहा है, तो इस केस में हम लोगों ने देखा था पेज, जब हम लोगों ने पेजिंग पढ़ा था कॉन्सेप्ट, तो उसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ा टीएलबी का, राइट। सो टीएलबी क्या होता है, टीएलबी एक क्या बोलते हैं, हार्डवेयर होता है, रजिस्टर एक तरह से होते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, टीएलबी, टीएलबी मतलब पेज टेबल की कुछ ऐसी एंट्रीज को सेव करते हैं जिसका हम लोग फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग फ्रिक्वेंटली हम लोग पेजेस को यूज़ करते रहते हैं। फिर उन पेजेस को क्या करते हैं, टीएलबी में स्टोर करते हैं। ठीक है। अब विदाउट टी, तो अब टीएलबी में जब यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, जब सीपीयू की रिक्वायरमेंट होती है वो डायरेक्टली क्या टीएलबी रजिस्टर से यूज़ कर लेता है। इससे क्या होता है, हम लोग को मेमोरी एक्सेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि जैसे आप लोग पता ही होगा पेज टेबल क्या मेन मेमोरी में होता है। सो एक बार मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम कम हो जाता है, ठीक है, टीएलबी यूज़ करने से। तो इसके भी दो वर्जन पढ़ेंगे, विदाउट टीएलबी और विद टीएलबी, राइट। अभी फिलहाल के लिए हम लोग विदाउट टीएलबी देखेंगे, फिर विद टीएलबी आप लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेता हूँ मैं, EMAT, EMAT विदाउट टीएलबी। अच्छा, EMAT विदाउट टीएलबी। तो देखो अ, तो हिट रेट कितना है, अगर मैं बात करूं तो मान लेते हैं हम लोगों ने सर्च किया, EOC इक्वल होगा, यहाँ पे इक्वल लगाने, ये कितना होगा इसको निकालना है। तो देखो दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो पेज फॉल्ट होगा या तो पेज हिट होगा। तो हम लोग स्टार्टिंग क्या करेंगे, जिससे पेज हिट हो, फॉल्ट हो रहा है तो उसको बाद में एक्सेस कर देखते हैं। तो देखो 1 - पी है, ये प्रोबेबिलिटी है, या देखो परसेंटेज बात करें तो प्रोबेबिलिटी है, और फ्रैक्शन बात करें तो रेट है। ठीक है। यानी इस रेट से पेज का हिट हो रहा है। ठीक है। अब एक पेज हिट हो रहा है तो पेज को एक्सेस कर, हिट वाले पेज को एक्सेस करने का टाइम कितना लग रहा है। एक बार क्या करेंगे, हम लोग पेज टेबल को एक्सेस कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, मेमोरी एक्सेस टाइम लगेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा, मेमोरी एक्सेस टाइम व्हेन पेज हिट, पेज हिट। ठीक है। अब ये तो एक चीज होगा, प्लस करेंगे, अब पेज अगर फॉल्ट हो रहा है उस केस में क्या होगा, उस केस में अब हम लोग को जो निकालना है वो क्या होगा, मेमोरी एक्सेस टाइम व्हेन पेज फॉल्ट, राइट।
यही तो FAULT तो यही तो अगर हम लोग ने निकाली है कि पेज फॉल्ट हो रहा है तो उसमें मेमोरी एक्सेस टाइम कितना लग रहा है, उससे हम लोग पी को मल्टीप्लाई कर दिए और 1 माइनस पी में जब भी पेज हिट हो रहा है तो उसमें कितना टाइम लग रहा है वो है। तो यही तो हम लोग का इफेक्टिव मेमोरी एड्रेस टाइम हो जाए विदाउट टीएलबी का। ठीक है, ये हो गया। इफेक्टिव मतलब वही होता है एवरेज हम लोग कह सकते हैं। तो इसको मैं अभी ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ, नहीं जाने दो। तो अब इसका क्या क्वेश्चन करते हैं तब समझ आएगा। तो इसको मैं बंद ही कर देता हूँ डब्बे में, डब्बे में बंद, डब्बे में बंद, डब्बे में बंद, डब्बे में बंद। थोड़ा सा टिल्ड कर देता हूँ। ये, अब देखो, अब एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन 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 यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। अब ये क्वेश्चन क्या वो बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा है वी आर यूजिंग, तो मैं सीधा शॉर्ट में लिखता हूँ यूजिंग डिमांड पेजिंग। लोग डिमांड पेजिंग यूज़ कर रहे हैं, डिमांड पेजिंग। ठीक है, डिमांड पेजिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं और हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो पहला कौन सा है, पहली इन्फॉर्मेशन जो हम लोग को दी गई है वो क्या, एवरेज, एवरेज टाइम, टाइम फॉर हिट मेमोरी एक्सेस, हिट मेमोरी एक्सेस, ये कितना दे दी, एम दे दिया गया है। और दूसरी इंफॉर्मेशन हम लोग को दी गई है एवरेज टाइम फॉर फॉल्ट, फॉल्ट मेमोरी एक्सेस, ये कितना दे दिया है, ये हम लोग को डी दे दिया गया है। ठीक है, तो अब पूछा क्या गया है और नहीं, एक चीज, एक इन्फॉर्मेशन और दी है इसके बाद। तीसरा है एवरेज, एवरेज टाइम फॉर मेमोरी एक्सेस, मेमोरी एक्सेस इन प्रोसेस एक्स। ठीक है, ये दे दिया। और हमें से पूछा किया गया है वो है फोर्थ चीज जो है हमसे पूछा गया है वो है पेज फॉल्ट रेट, पेज फॉल्ट रेट, ये क्या पूछा गया है। ठीक है, अब देखो जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है अभी लास्ट स्लाइड में, ये वाला इसी से डायरेक्टली एक क्वेश्चन है, शायद 2018 में आया था। तो अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। वैसे बहुत लोगों को आइडिया लग गया होगा क्योंकि हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। हाँ ठीक है, तो अब देखो सीधा सीधा जो यही फॉर्मूला के ऊपर डायरेक्टली बेस्ड है। तो अगर यहाँ बात करें ये जो थर्ड नंबर की इन्फॉर्मेशन दी उसका क्या मतलब है, एवरेज टाइम फॉर मेमोरी एक्सेस, और यहाँ पे हम लोग क्या इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, तो दोनों क्या सेम ही चीज काइंड ऑफ नहीं रखते, ये वही चीज इन्फॉर्मेशन दिया है, एवरेज टाइम फॉर मेमोरी एक्सेस इन द प्रोसेस। इसका मतलब ये हम लोग क्या दिया है, EMAT। ठीक है, अब ये TLB है विदाउट TLB है, तो कहीं यहाँ पे TLB का कोई मेंशन किया गया है नहीं, तो यानी कि ये विदाउट TLB वाला क्वेश्चन है, विदाउट TLB, नो TLB मेंशन। ठीक है, पूरे क्वेश्चन में कोई भी TLB मेंशन नहीं किया गया तो TLB को हम लोग मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो डिफॉल्ट में वैसे मैं इसको हटा ही देता हूँ, लिखना चाहो देख लो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये तो मतलब होता है कि डिफॉल्ट में तो TLB हम लोग मानेंगे, क्योंकि TLB अगर अज्यूम करते हैं तो उस केस में क्या होगा, TLB कुछ इन्फॉर्मेशन लोग को चाहिए हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन पे आते हैं। तो सोल्यूशन में जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या हो जाएगा, उसके हिसाब से EMAT इक्वल टू पेज फॉल्ट रेट निकालना ना, तो इसको एज्यूम कर लेते हैं ये P है, राइट। P क्या है, पेज फॉल्ट रेट है, ये मैंने एज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो P इंटू एवरेज मेमोरी एक्सेस हिट है ना, फॉल्ट के लिए D है, तो P इंटू डी हो जाएगा प्लस 1 - P इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और EMAT की वैल्यू कितनी, अच्छा एक्स तो यहाँ पे M है ना, ये एम हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी। और ये EMAT की वैल्यू कितनी दी है, EMAT की वैल्यू x है, तो यहाँ पे x इक्वल टू P इंटू डी प्लस, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं M माइनस पी एम। ठीक है, इन दोनों में से क्या है, P कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से M को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ से तो P कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, D माइनस M आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे x माइनस M आ जाएगा, राइट। सो यहाँ से P की वैल्यू कहाँ से, या नीचे लिख देते हैं यहाँ पे,
तो यहाँ से सीधा सीधा p की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस एम डिवाइडेड बाय डी माइनस एम। सीधा ये हम लोग के आंसर आ जाएगा। इजी था, ऐसा कुछ खास था नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, मतलब अब देखने वाले हैं जो कि ये ईमैट है विदाउट टीएलबी और विथ पेज फॉल्ट, यानी कि अगर पेज फॉल्ट हो रहा है तो उस केस में क्या मैं बोल सकता हूँ, वही ई एम आई टी की वैल्यू आएगी। तो कहने का मतलब क्या है, मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ई एम ए टी विदाउट टी एल बी एंड विथ, मतलब कुछ नहीं, जो लास्ट वाला फॉर्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा था, ये मैं लिख लेता हूँ पहले, विथ पेज फॉल्ट। फॉल्ट तो यहाँ पे 100% पेज फॉल्ट तो नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी पेज फॉल्ट का रेशियो होगा। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है, जो ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, इसी चीज़ को हमने इनडेप्थ पढ़ने वाले हैं, और ऐसा कुछ नया नहीं पढ़ने वाले। जो लास्ट वाले में हम लोगों ने इफेक्ट, मतलब वो एड क्या बोलते हैं, जो पेज हम लोग पेजिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो उसमें मेमोरी एक्सेस टाइम निकाला था ना, तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ होने वाला है। तो अब देखो, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा ई एम ए टी की वैल्यू, ये कि इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले 1 माइनस पी है। ठीक है, 1 माइनस पी मतलब पेज हिट रेशियो। तो हिट हो रहा है, यानी कि पेज मिल रहा है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले एक बार जो होगा मेन मेमोरी में एक्सेस करेंगे, दूसरी बार होगा जो कंटेंट को, यानी कि पेज को एक्सेस करेंगे, राइट। पहली बार तो होगा, क्या बोलेंगे, पहली बार होगा जिसको पहली बार पूरा पेज टेबल को एक्सेस करेंगे, तो उसमें टी एम एम लगेगा, राइट। राइट, प्लस उसके बाद क्या होगा, जब पेज टेबल एक्सेस कर ले उसमें एफ मिलेगा, और एफ में हम लोग डी ऐड कर देंगे, तो हम लोग को फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा। जो फिजिकल एड्रेस है वहाँ पे एक्सेस करेंगे ताकि कंटेंट मिल जाए, तो यहाँ पे टी एम एम मिलेगा, राइट। तो इसको मैं क्या करता हूँ, शॉर्ट में टू टी एम एम कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब हो सकता है क्या, ये तो क्या हो गया, पेज जब हिट हो रहा है। अब पेज अगर फॉल्ट हो रहा है तो पी हो जाएगा यहाँ पे। अब पेज फॉल्ट होने पे क्या होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, टू इंटू पूरा टी एम एम, तो पेज को एक्सेस करने का टाइम, पेज टेबल को एक्सेस करने का टाइम लगेगा। अब पेज क्या हो गया, फॉल्ट हो गया है, पेज फॉल्ट हो गया है, तो पेज फॉल्ट की सर्विस में कुछ टाइम लगेगा। तो यहाँ पे पेज फॉल्ट सर्विस सर्विस टाइम, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अ, 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 इसमें यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेते हैं, सही चीज़ में। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बीइंग फॉल्ट फॉल्टेड पेज, टू बीइंग, नहीं, बी आर आई एन जी, ब्रिंग होगा, सॉरी, बीइंग क्यों मैं लिखा हूँ, टू ब्रिंग, ये जो टाइम लग रहा है उसकी डिफिनेशन है, टू ब्रिंग फॉल्टेड, एफ ए यू एल टी टी डी, टी ई डी, फॉल्ट, एफ ए यू एल टी, एफ ए यू एल, फॉल्टेड, हाँ, फॉल्टेड पेज फ्रॉम डिस्क, डी आई एस सी के डिस्क, डी आई एस के डिस्क, डी आई एस के डिस्क, हाँ डिस्क, टू मेन मेमोरी एंड अपडेट अपडेट पेज टेबल। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसा कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इसे हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जो हम लोग पेजिंग कॉन्सेप्ट को पढ़े थे। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इससे भी डब्बे में बंद कर देता हूँ, डब्बा डब्बा डब्बा, हाँ। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं विथ टी एल बी की, राइट। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ साइड में, ई एम ए टी विथ टी एल बी। अब ई एम ए टी विथ टी एल बी का मतलब क्या होगा, अब टी एल बी का यूज़ करना है। तो टी एल बी का यूज़ करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, एक काम करते हैं, जो मैं डायग्राम बनाया था जब हमने टी एल बी डिस्कस किया था, तब तब जो डायग्राम बनाया था,
जो फ्लो चार्ट कह सकते हैं, डायग्राम से ज़्यादा बेटर टर्म है। तो फ्लो चार्ट बनाया तो वही यहाँ हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, चेक करेंगे टीएलबी में। अब चेक करते हैं तो दो चीज़ें हो सकता है, टीएलबी में भी हिट होगा, टीएलबी में मिस हो सकता है। तो अगर यहाँ पे हिट हो जाता है तो उस केस में देखो क्या होता है, उस केस में हम लोग डायरेक्टली क्या मिल जाता है, फिजिकल एड्रेस मिल जाता है टीएलबी से ही। अब डायरेक्ट क्या करते हैं, मेमोरी को एक्सेस कर लेते हैं। मेमोरी एक्सेस, एक्सेस किस लिए करते हैं, फॉर कंटेंट। ठीक है, अगर यहाँ पे टीएलबी क्या होता है, मिस हो जाता है, मिस होने पर सबसे पहले क्या करेंगे, पेज टेबल को एक्सेस करेंगे, पेज टेबल को एक्सेस करेंगे। ऐसे नहीं, या फिर मिस हो गया तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, चेक पेज टेबल इन मेन मेमोरी। और अगर पेज टेबल है तो वहाँ पे फिर उसके बाद क्या होगा, अब पेज टेबल में भी क्या होगा, क्योंकि हम लोग अब यूज़ कर रहे हैं किसके, डिमांड पेजिंग का। तो डिमांड पेजिंग पेज टेबल में क्या हो सकता है, पेज हिट हो सकते हैं या मिस होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो, दो चीज़ें होंगी। लास्ट बार क्या होता है, पेज टेबल डायरेक्टली एंट्री मिल जाती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पूरे पूरे प्रोसेस को ही पेज टेबल में स्टोर करा रहे थे, राइट। यानी प्रोसेस के सारे पेजेस को ही पेज टेबल में स्टोर करा रहे थे, मेन में स्टोर करा रहे थे। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे 100% हिट का केस था। बट यहाँ पे 100% अब क्या होगा, हिट का केस नहीं होगा। अब हिट भी हो सकता है, मिस भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे पेज हिट हो जाता है, पेज हिट हो जाता है, और यहाँ दूसरा केस हो सकता है जबकि हम लोग पेज क्या हो गया, मिस हो गया है। अगर यहाँ पेज हिट हो जाता है तो सीधा सीधा क्या करेंगे हम लोग, क्या मिल जाएगा, पुराने वाले कॉन्सेप्ट से फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल एड्रेस के जाएंगे, मेन मेमोरी में मेमोरी को एक्सेस करेंगे, एक्सेस फॉर कंटेंट। अगर यहाँ पे मिस हो गया, मिस हो गया फिर क्या होगा, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम होगा, पेज फॉल्ट सर्विस, सर्विस। ठीक है, ये हम लोग क्या फ्लो चार्ट बन गया। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे क्या होगा, हम लोग एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, राइट। तो इस पेज पे तो नहीं हो पाएगा, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहीं पे हम लोग क्या फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। So, अगर मैं बात करता हूँ EMAT, EMAT विथ TLB की, विथ TLB की, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा। सबसे पहले अगर क्या हो रहा है, हिट हो रहा है, यानी TLB हिट हो रहा है, ठीक है, ये वाला हिट है, तो इसको मैं एच से डिनोट कर दे रहा हूँ, इसको क्या 1 माइनस एच से डिनोट कर दे रहा हूँ। और ये पेज हिट फॉल्ट है, यहाँ पी से हो जाएगा, सॉरी पेज हिट हो रहा है ना, एक सेकेंड, पेज हिट है, पेज मिस है, पेज फॉल्ट, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का पेज पी, हम लोग पेज मिस के लिए बोलते थे, तो यहाँ पे 1 माइनस पी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, एच जो होता है वो हिट को डिनोट करता है, 1 माइनस एच मिस को डिनोट करता है। और जो पेज होता है और पेज मिस होता है वो पी पी जो होता है पेज मिस को डिनोट करता है, राइट। और 1 माइनस पी क्या, पेज हिट को डिनोट करता है। ये अपोजिट होता है, देखो यहाँ पे 1 माइनस पी जो है पेज हिट है, और 1 माइनस एच जो है मिस है। यहाँ पे एच जो है वो हिट है और पी जो है पेज मिस है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये है, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कलर पहले चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा एच, तो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब इसके अंदर देखो दो चीज़ें हैं, यहाँ पे हिट वाला केस जाएगा, डायरेक्टली क्या होगा, फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा और हम लोग क्या मेन मेमोरी मिल जाएगा। बट इन केस क्या होगा, हम लोग TLB को तो एक्सेस करना ही पड़ेगा, तो TLB का टाइम भी लग जाए, नेग्लिजिबल होता है, बट फिलहाल के लिए जो हम लोग फॉर्मूला बना रहे हैं उसमें क्या डिटेल में लिखेंगे, और मेन मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम लग जाएगा। ये क्या होगा, जब हिट हो गया, प्लस अब मिस हो रहा था यानी 1 माइनस एच हो जाएगा। अब जब मिस हो रहा है तो यहाँ पे देखो क्या हो सकता है केसेस, मिस हो रहा है तो यहाँ पे भी दो केसेस बन रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या होगा, मिस में TLB तो एक्सेस करेंगे ही नहीं करेंगे ना, तो ये वाला टाइम तो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। प्लस अब देखो यहाँ पे दो केसेस बन रहे हैं, हाँ, क्या हो रहा है, पेज हिट हो जा रहा है, पेज हिट हो रहा है, पेज मिस हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ, अच्छा इन दोनों केसेस में एटलीस्ट 1 बार मेमोरी को तो एक्सेस करना ही पड़ेगा, या फिर इससे बताता हूँ, तो TLB हिट हो रहा है, हाँ ठीक है, नहीं नहीं सही से। तो यहाँ पे देखो ये TLB को एक्सेस करने का टाइम हो गया, बट क्या हो रहा है यहाँ पे मिस हो गया था, तो हम लोग क्या पेज टेबल को एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे TMM तो ऐड हो गई होगा एक बार, प्लस यहाँ पे आते एक सेकंड, यहाँ आप देखो पेज टेबल में ऐड होगा। अब पेज टेबल में हम लोग चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे मिस हो सकता है और हिट हो सकता है, राइट। अब दो केसेस बन सकते हैं। अब मान लेते हैं
ये हिट वाला केस है, पेज जो है हिट हो जा रहा है। तो पेज हिट हो जा रहा है तो उस केस में क्या होगा, डायरेक्टली हम लोग का फिजिकल एड्रेस मिल जाए तो मेन मेमोरी को एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ टाइम कितना लगेगा, TMM लगेगा, राइट। ठीक है। अब इनके साथ क्या हो रहा है, मिस हो जा रहा है, तो मिस का P है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पेज फॉल्ट सर्विस टाइम से, पेज फॉल्ट सर्विस। ठीक, ये हम लोग क्या नया फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। देखो ऐसे फॉर्मूला, देखो इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, अपने से बना सकते हैं रन टाइम पर। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन देखो क्या क्या है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या दिया है, TLB हिट जो है वो क्या है, 90% है, 90%। और दूसरी इंफॉर्मेशन दी है TTLB जो है, TTLB यानी TLB का एक्सेस टाइम जो है वो हम लोग कितना दे दिया, 10 नैनो सेकेंड। और टी ऑफ मेन मेमोरी कितना दे दिया गया है, वो है 200 नैनो सेकेंड। और उसके बाद पेज फॉल्ट रेट जो है 1% का है, पेज फॉल्ट, फॉल्ट एफ, यानी इधर लिख दे, नीचे लिख देता था। हाँ, क्या लिखना था, पेज फॉल्ट रेट, पेज फॉल्ट रेट जो है वो क्या हो जाएगा, 1% का है, ये दिया गया हो नहीं जाएगा। और सर्विस टाइम जो कि पेज फॉल्ट सर्विस टाइम है, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम है, वो कितना दे दिया है, वो हो गया 1, 1, 2, 3, 4 नैनो सेकेंड, ये हो गया। और हम लोग को निकालना क्या है, निकालना है यहाँ पे EMAT इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और जो भी है वो निकालना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी मैं क्या कोई फॉर्मूला नहीं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अभी का मेरे पास क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता कि कौन सा है क्या है। तो यहाँ पे देखो TLB हिट की बात की गई है और पेज फॉल्ट सर्विस की बात की गई है। तो यानी कि पेज फॉल्ट हो रहा है, TLB हिट हो रहा है, टीएल तो सर स्टार्टिंग दे TLB हिट हो रहा है, TLB मिस हो रहा है, यानी कि हम लोग क्या है पेजिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं जिसमें TLB यूज़ हो रहा है। यहाँ से इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो पेज फॉल्ट रेट और पेज सर्विस की बात की, पेज फॉल्ट सर्विस पर, यानी पेज फॉल्ट रेट, पेज सर्विस जो किस टॉपिक से है, वो है डिमांड पेजिंग का। तो डिमांड पेजिंग का यूज़ कर रहे हैं। तो डिमांड पेजिंग में भी दो तरीके का हम लोगों ने पढ़ा, विद TLB और विदाउट TLB। सो ये किस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे TLB दिया गया है, यानी ये विद TLB का है। ठीक है, ये समझा गया। अब फिर भी हम लोग को फॉर्मूला नहीं पता। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग क्या है फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पे अब मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। ठीक, ऊपर भले ही फॉर्मूला लिखा है बट हम लोग ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं देख रहे हैं, हम लोग को नहीं पता है। अब देखो EMAT ये कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग TLB का यूज़ कर रहे हैं। तो CPU क्या है, फिजिकल लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। लॉजिकल एड्रेस सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, TLB में चेक करते हैं। सो TLB हिट क्या है, 90% है। 90% मतलब 0.9 है। ठीक है, 9 है, फ्रैक्शन में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब TLB हिट हो रहा है, यानी TLB में डायरेक्टली मिल गया, डायरेक्टली TLB मिल गया, डायरेक्टली मेरे को फिजिकल एड्रेस मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, फिजिकल एड्रेस मिल गया। तो एक बार हम लोग क्या मेमोरी को एक्सेस करेंगे कंटेंट के लिए, दूसरा होगा TLB को तो एक्सेस कर ही रहे हैं, यानी दो चीज़ें ऐड होंगी, पहले TLB को एक्सेस करने का टाइम, मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम। या TLB को एक्सेस करने का टाइम 10 हो जाएगा, मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम कितना 200 हो जाएगा। ठीक, यूनिट देखो सबके सेम है, इसलिए मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। प्लस अब देखो ये तो हो गया TLB जब क्या हो रहा है, हिट हो रहा है। अब TLB मिस हो रहा है तो उसके चांसेस कितने हैं, 90% यहाँ पे है, तो 1% यहाँ पे होंगे, तो 0.1 यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद देखो सबसे पहले TLB को चेक ही कर रहा है, मिस हो रहा है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, TLB मिस हो रहा है, उसके बाद क्या होगा, पेज टेबल को हम लोग एक्सेस करेंगे। तो पेज टेबल को मेमोरी में एक्सेस करना पड़ेगा, तो मेमोरी एक्सेस टाइम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। प्लस अब देखो पेज टेबल को हम एक्सेस कर रहे हैं, पर यहाँ पे देखो पेज फॉल्ट रेट दिया है, यानी पेज में भी फॉल्ट हो सकता है। जब भी पेज फॉल्ट रेट हो सकता है तो यहाँ पे दो केसेस होंगे, जब पेज फॉल्ट हो रहा है, जब पेज फॉल्ट नहीं हो रहा। तो जब पेज फॉल्ट नहीं हो रहा तो उसके केस में क्या होगा, 0.9 यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या, पेज जब फॉल्ट नहीं हो रहा, उस केस में क्या होगा, हम लोग डायरेक्टली पेज टेबल जब एक्सेस किए तो हम लोग का फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा, मतलब मेन मेमोरी को एक्सेस कर लेंगे, यहाँ पे सीधा 200 आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। प्लस अब क्या, पेज फॉल्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब क्या आ रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे 1% है, 1% 90% नहीं थे, तो यहाँ 0.99 होगा। ठीक है, 0.99 होगा।
ठीक है। अभी 99 क्योंकि 1% है ना, तो 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 बचेगा, तो 99 डिवाइड बाई 100 कितना हो, 0.99 होगा, तो यहाँ पे 0.01 होगा। ये क्या है, पेज फॉल्ट रेट है, तो यानी इसको 100 डिवाइड करेंगे तो ये तो बचेगा। तो पेज फॉल्ट रेट कितना है, 0.01 है। अब जब पेज फॉल्ट हो रहा है उस केस में क्या कर रहे हैं, उस केस में देखो हम लोग क्या करना पड़ रहा है, हम लोग को पेज को, जो पेज फॉल्ट है उसका सर्विस टाइम कितना वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 ये हम लोग का पेज फॉल्ट हो गया। बस अब इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन बोले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, जो भी हम लोग का आंसर आएगा वो हो जाएगा आंसर। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 210 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.9 इंटू 210, तो यहाँ से 210 ना, तो यहाँ से 21 और यहाँ सीधा 9 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखो 0.1 है, तो काम 0 सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये इन दोनों को ऐड करते हैं, तो 210 आने वाला था, तो यहाँ पे 21 आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट में लगा देता हूँ। अब देखो यहाँ 21 है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जीरो हट गया है, तो यहाँ पे 200 है ना, तो 200 से यहाँ पे 99 इंटू 2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 इंटू 10 1 आ जाएगा यहाँ पे, ना 18 और 119 आ जाएगा, तो यहाँ से 19 आ गया। ठीक है, और यहाँ से फ्रैक्शन हट गया था, पर यहाँ पे एक 1 पॉइंट के बाद फ्रैक्शन आ जाएगा, तो यहाँ ऐसे आ जाएगा 10 से डिवाइड करना। ठीक है, और प्लस अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 इधर से 1 2 3 0 हट जाएगा, 1 2 3 यहाँ 10 बचेगा, 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 18 आ जाएगा प्लस। अब देखो इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 29, और एक से यहाँ पे इन दोनों पर ऐड करते हैं, 21 और 19 को ऐड करते हैं, सो 21 19 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ 20.8 हुआ, और 40 पॉइंट हुआ 50.8 आएगा, तो 50.8 यहाँ पे आ गया, और यहाँ 189, तो 189 में 50 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 239 हो जाएगा, 239.8, और ये कितना आंसर आएगा, ये आएगा नैनो सेकेंड में। ठीक है, यही हम लोग का क्या आंसर आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम लोगों ने जैसे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था अभी अभी आज ही क्लास में, डर्टी बिट का। सो अब देखो क्या होगा, अब ई एम ए टी की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से ई एम ए टी की वैल्यू निकालेंगे विदाउट टी एल बी, विदाउट टी एल बी, विदाउट टी एल बी, नहीं ऐसे नहीं लिखते हैं, ई एम ए टी विथ विथ डर्टी बिट। ठीक है, तो डर्टी बिट के कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ करने वाले इसमें, डर्टी बिट इंक्लूडेड, डर्टी बिट इंक्लूडेड है, और ब्रैकेट में लिख देंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, विदाउट टी एल बी, ये ज़्यादा बेटर वे है। ठीक है, मतलब इसमें टी एल बी का यूज़ नहीं कर रहे हैं और डर्टी बिट का यूज़ कर रहे हैं। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा वो देखते हैं, तो यहाँ पे मैं ई एम ए टी की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो सबसे पहले क्या होगा, देखो हम लोग टी एल बी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग क्या डायरेक्टली क्या करना, पेज टेबल को एक्सेस करना पड़ेगा। यहाँ पे टी, कलर चेंज कर दूँ क्या मैं, येलो ग्रीन से लिखते हैं, ग्रीन से बहुत टाइम से लेकर, तो यहाँ पे टी एम एम हो जाएगा, मेन मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम, प्लस अब पेज टेबल को एक्सेस कर रहे हैं, और हम लोग जो भी पढ़ रहा है सब डिमांड पेजिंग कॉन्सेप्ट, डिमांड पेजिंग कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो पेज हिट होगा, पेज मिस होगा, तो लेट से पेज हिट हो जा रहा है, पेज हिट हो जा रहा है यानी कि डायरेक्ट फिजिकल एड्रेस मिल गया, और फिजिकल एड्रेस मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, मेन मेमोरी को एक्सेस करेंगे जिससे हम लोग कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, प्लस ये केस हो सकता है, और या तो हो सकता है पी यानी पेज क्या होगा, मिस हो गया। अब पेज मिस हो गया तो इसके लिए क्या होगा, अब देखो पेज मिस हो गया यानी कि क्या होगा, हम लोग पेज को मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट, यानी कि डर्टी बिट यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पहले एम होगा, एम मतलब मॉडिफाइड बिट या डर्टी बिट हो सकता है। जैसे लास्ट बार मैंने टेबल जब मैंने डी यूज़ किया था, ठीक है, तो यहाँ पे एम यूज़ कर, तो दोनों सेम ही है, इसलिए मैं अलग अलग बिट यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर एम एम बिट है, एम बिट अभी चलो इसको मैं बांध रखूँ, एम से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम फॉर डर्टी पेज, डर्टी पेज, तो डर्टी पेज मतलब जिस पेज को हम लोग को रिप्लेस करना है वही होता है डर्टी पेज, प्लस
यहाँ पे हो जाएगा 1 - m हो जाएगा, 1 - m। एक मिनट इसको बताओ, हाँ 1 - m हो जाएगा यहाँ पे, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा पी एस पी एफ पेज फॉर सर्विस टाइम फॉर नॉन डर्टी पेज, डर्टी DIRTY डर्टी पेज। अब इसका क्या मतलब है, तो अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अब मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होगा, हम लोग टेबल को एक्सेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग TLB यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो टेबल एक्सेस करने पर अगर हिट हो गया तो ये होगा, ठीक है। अगर इनकेस मिस हो जाता है, सबसे पहले क्या होगा, अब जो पेज फॉल्ट सर्विस टाइम है वो तो लगेगा ही, फिर डर्टी बिट मतलब अपडेटेड पेज के लिए है, ठीक है। डर्टी पेज मतलब अपडेटेड पेज, ये ज़्यादा बेटर वर्ड है, ठीक है। रिप्लेस पेज विथ अपडेटेड यानी कि अपडेटेड पेज, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ अपडेटेड पेज। अपडेटेड पेज कैसे पता चलेगा, एम क्या होता है, मॉडिफाइड बिट होती है यहाँ पे, मॉडिफाइड या तो डर्टी बिट बोलते हैं। मॉडिफाइड बिट होता है एम बिट अगर 1 होगी तो इसका मतलब क्या, मॉडिफाइड है, यानी पेज को अपडेट करने से पहले सॉरी हाँ, पेज को स्टोर करने से पहले अपडेट करना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, नॉन डर्टी बिट नॉन अपडेटेड पेज, और यहाँ 1 - 0 है, यानी कि या 1 - 0 मतलब या तो एम की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 है तो वहाँ 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे नॉन डर्टी अपडेट पे डायरेक्टली स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला तो हो समझ में आ गया। अब ये एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे मैं दोनों के लिए लिख देता हूँ, ये विदाउट TLB हटा देता हूँ, ठीक है, डर्टी भी इंक्लूड है। अब ये क्या था, ये वाला फॉर्मूला जो है विदाउट TLB का है। अब यहाँ पे मैं दूसरा फॉर्मूला लिखता हूँ, EMAT विथ TLB, विथ TLB, ठीक। इससे क्या होगा, हाँ एकदम सॉरी, ठीक है। तो देखो TLB का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, TLB में ये वाला फ्लो चार्ट पे आते हैं। सो TLB में सबसे पहले हिट होगा और मिस होगा, तो ये वाला फॉर्मूला मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से, छोटा हटाओ दोबारा लिखते हैं। तो मान लेते हैं TLB हिट हो रहा है, ऑरेंज से लिखते हैं, TLB हिट हो रहा है। अब TLB हिट हो रहा है तो उस केस में दो चीज़ हो रही थी, TLB हिट हो रहा है तो यहाँ पे दो चीज़ें थी ना, नहीं सॉरी, हिट में तो एक ही चीज़ था, हाँ ठीक है। TLB हिट हो रहा है, मैंने मतलब इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली TLB में हम लोग क्या, मेन मेमोरी का कंटेंट सॉरी फिजिकल एड्रेस मिल गया, तो हम लोग क्या मेन मेमोरी को एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ से TLB टाइम लगेगा प्लस मेन मेमोरी का टाइम लगेगा, ये हो गया। अब TLB मिस हो रहा है तो मिस मतलब 1 - h हो रहा है, ठीक है। अब TLB मिस हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले TLB का टाइम लग जाएगा, TLB का टाइम लग जाएगा प्लस मेन मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम लग जाएगा। ये तो दो चीज़ हो गया, प्लस अब देखो TLB यहाँ पे हम लोग TLB देख लिया, अब मेन मेमोरी से पेज टेबल देख लिया। अब पेज टेबल जब हम लोग देखा तो हम लोग देखा यहाँ पे भी दो केसेस बन रहे थे। पहला केस था जिसमें पेज टेबल हिट हो जा रहा था, पेज टेबल हिट होने के लिए 1 - p था फॉर्मूला ना, 1 - p क्या होता है, पेज मिस होने का। सो 1 - p से पेज हिट हो रहा है डायरेक्टली क्या, हम लोग फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा, तो यहाँ TMM से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से अब गेम चेंज होता है, यहाँ से अब गेम चेंज होता है, अब गेम यहाँ से चेंज होगा, यहाँ पे लिखता हूँ प्लस। तो यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा था, P से क्या हो रहा था, पेज मिस हो रहे थे, पेज मिस हो रहे थे। अब इस केस में क्या होगा वो देखते हैं, जब पेज क्या हो रहा था, मिस हो गया। अब पेज मिस हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम होगा। अब पेज फॉल्ट सर्विस टाइम में 2 टाइप्स का होगा, यानी ये वाली चीज़ें पूरा यहाँ पे आ जाएगी। तो ये M इंटू PFST फॉर डर्टी पेज, डर्टी और मॉडिफाइड पेज बोलेंगे, प्लस 1 - m, ये किसके लिए होगा, PFST फॉर नॉट या नॉन मॉडिफाइड पेज, मॉडिफाइड पेज, ठीक है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी यहाँ पे ऐसे बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन के आया है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं सीधा सीधा, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। क्वेश्चन फिर से टेक्स्ट लिखता हूँ, तो यहाँ पे देखो
क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे p की वैल्यू क्या है 2% दे दिया गया है और m की वैल्यू 5% है, ठीक है, और TMM जो है वो कितना दे दिया 100 नैनो सेकेंड दे दिया गया है, और p पेज फॉल्ट सर्विस टाइम यानी जो उन्होंने निकाला था पेज फॉल्ट सर्विस टाइम जो है व्हेन डर्टी पेज डर्टी पेज ये कितना है 20 माइक्रो सेकेंड है, 20 माइक्रो सेकेंड है। तो अब देखो उसके बाद हम लोग क्या दे दिया गया है, अगला इंफॉर्मेशन दी PST व्हेन नॉन डर्टी पेज, नॉन या नॉट डर्टी पेज ये कितना दे दिया गया है 10 माइक्रो सेकेंड, और हम लोग को एक इंफॉर्मेशन पूछा गया है EMAT की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अच्छा देख सकते हो जब डर्टी पेज होते हैं पेज के अपडेटेड पेज को स्टोर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग क्या पेज को पहले अपडेट करना पड़ेगा, उससे पहले स्टोर करना पड़ेगा, तो वहाँ पे 20 माइक्रो सेकेंड है। और नॉन डर्टी पेज को क्या करें डायरेक्टली हम लोग स्टोर कर दे रहा है, तो वहाँ पे जो अपडेशन वाला टाइम है वो बच जा रहा है 10 माइक्रो सेकेंड का, ठीक है। अब बस उसको सॉल्व करना है वो देखते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करना है तो यहाँ पे काम का सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन देखते हैं, तो यहाँ माइक्रो है यहाँ पे नैनो है, ठीक है। तो नैनो को या तो माइक्रो में चेंज कर लेते हैं, माइक्रो चाहे नैनो में पूछ लेते हैं, बट जो क्वेश्चन में हम लोग को जो आंसर पूछा वो नैनो सेकंड में पूछा है, राइट। तो नैनो सेकंड में यानी कि माइक्रो को क्या है नैनो सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो नैनो की वैल्यू 10⁻⁹ होती है और माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁶ होती है, यानी कि अगर मैं इसको क्या 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड कर दूँ तो हम लोग काम हो जाएगा, राइट। एक सेकेंड 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड, तो यहाँ पे 1000 से मैं डिवाइड करूँगा, माइक्रो है 10⁻⁶ है और 10⁻⁹ एक समय तो कंफ्यूज हो रहा हूँ, ऐसे लिख कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ 2 माइक्रो सेकेंड है, तो यानी इसको मैं नैनो में कैसे कन्वर्ट करूँगा, तो 20 माइक्रो सेकेंड इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻³, ठीक है। तो ये 10⁻³ ऊपर जाएगा, यहाँ पे नैनो सेकेंड बच जाएगा और यहाँ पे 201230 आ जाएगा, सही है ना। हाँ सही से सही तो है भाई, मैं पता नहीं क्यों कन्फ्यूज हो रहा हूँ फालतू का, ठीक है। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 20,000 नैनो सेकेंड, क्योंकि माइक्रो क्या होता है 10⁻⁻⁶ होता है, नैनो 10⁻⁹ और इसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट करूँगा तो ये आ जाएगा 10,1230 नैनो सेकेंड, राइट। अब बस अब फॉर्मूला बोला अब सॉल्व ही करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो TLB के बारे में कोई बात नहीं की गई, विदाउट TLB वाला केस है, तो EMAT की वैल्यू निकालनी है विदाउट TLB केस है। तो सबसे पहले क्या होगा हम लोग मेन मेमोरी को एक्सेस करेंगे कंटेंट के लिए, तो यहाँ मेन मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं कंटेंट के लिए प्लस, अब उसके बाद मेन मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं तो इससे क्या होगा हम लोग का पेज टेबल मिल जाएगा। जब पेज टेबल मिल गया तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दो केसेस बन सकते हैं, या तो पेज मिस होगा या तो हिट होगा। तो पहले हिट वाले केस की बात करते हैं, हिट वाले केस क्या होगा मिस के 2% चांस, तो हिट के कितने होंगे 98%, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 0.98 आ जाएगा, ठीक है। ये हिट हो गया तो उसके बाद फिर से हम लोग क्या मेमोरी को एक्सेस करेंगे ताकि हम लोग कंटेंट मिल जाए, तो यहाँ पे ये 100 वापस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, अब क्या हो सकता है मिस हो सकता है, मिस के 2% चांसेस यानी 0.02%, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, अब यहाँ पेज क्या हो गया हिट हो गया है, ठीक है। हिट में भी दो चांसेस हैं, डर्टी बिट क्या हो सकता है विदाउट पेज रिप्लेसमेंट और विद पेज रिप्लेसमेंट, ये हो सकता है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। सो यहाँ पे m की वैल्यू क्या 5% है, m मतलब क्या मॉडिफाइड बिट, जब पेज मॉडिफाइड होने हैं उसके चांसेस क्या 5% है, यानी 0.05 है। इसका मैं काम करता हूँ नीचे लिख देता हूँ इस पार्ट को थोड़ा सा, यहाँ पे क्या हो रहा है 0.02 आ रहा है। अब यहाँ पेज क्या हो रहा है मिस हो रहा है, पेज मिस हो रहा है, तो इसको क्या लगा
पेज फॉल्ट सर्विस टाइम लगेगा उसके बाद। तो पेज फॉल्ट सर्विस टाइम में भी दो चीज़ें हैं। पहले जब वो पेज क्या हो रहा है, मॉडिफाइड हो रहा है, मॉडिफाइड के लिए कितने चांसेस है, 5% चांसेस है, 0.05 होगा। अब जब मॉडिफाइड हो रहा है तो उसमें कितना टाइम लग रहा है, 20 माइक्रोसेकंड का। 20 माइक्रोसेकंड मतलब 2 इंटू 1000 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस करेंगे 0.95 का, ठीक है। 95 मतलब जब पेज मॉडिफाइड नहीं हो रहा, जब पेज मॉडिफाइड नहीं हो रहा तो नॉन डर्टी बिट पेज के लिए 10,000, ठीक है, 10,000 नैनो सेकेंड का टाइम लग रहा है। बस अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते जल्दी जल्दी। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, ये 100 है और ये कितना 98 है, तो 198 आ जाएगा। 198 प्लस, आप देखो यहाँ पे क्या 0.2 सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2020 यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे 5 इंटू 10, 10 इंटू 20 आ जाएगा। प्लस हम यहाँ पे 0.2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 12340 हट जाएगा। तो 95 इंटू 2 ये कितना आ जाएगा, 0 आएगा, इन 190 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, तो 10 इसको देते हैं और 20 इसको देंगे तो 218 हो जाएगा। 218 वैसे को मैं अगर 100 दे देता हूँ 318 हो जाएगा, और उसमें फिर 10 दे देते हो तो 408 हो जाएगा। 408 ये आएगा नैनो सेकेंड में। तो यही हम लोग क्या आंसर आ जाएगा। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। तो अब देखो मैंने डर्टी बिट का कॉन्सेप्ट क्या विदाउट टीएलबी और विद टीएलबी दोनों एक साथ डिस्कस कर लिया है। अब इसके भी क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें क्या विद टीएलबी वाला है, ठीक है। तो 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 तो, तो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने हाँ ये डिस्कस कर दिया और ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन हम लोग का एम की वैल्यू क्या दे दी गई है, एम नहीं एच, सॉरी, एच की वैल्यू दे दी गई है 85%, और कुछ वैल्यू दी है, पी की वैल्यू दे दी है 1%, एम की वैल्यू दे दी गई है 2%, टी ऑफ टी एल बी दे दिया गया है 20 नैनो सेकेंड, और टी ऑफ मेन मेमोरी दे दिया गया है वो हो जाएगा 20 नैनो सेकेंड, सॉरी 200 नैनो सेकेंड, 20 नहीं 200 नैनो सेकेंड, और पी एफ एस टी पेज फॉल्ट सर्विस टाइम विथ पेज फॉल्ट, सो विथ डर्टी पेज, विथ डर्टी पेज ये कितना दे दिया गया है 50 माइक्रोसेकंड का, और पेज फॉल्ट विदाउट डर्टी पेज वो दे दिया गया 20 माइक्रोसेकंड का। तो हम लोग को ई एम ए टी की वैल्यू निकालनी है। अब इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा वो देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हिट रेशियो दे दिया। हिट रेशियो कब होता है, जब हम लोग टीएलबी यूज़ करते हैं। टीएलबी का हिट रेशियो 85% है। तो टीएलबी केस में क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा हम लोग क्या करेंगे, टीएलबी को एक्सेस करेंगे, और यहाँ पे जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला को देख लेते हैं। तो यहाँ देखो पहले हिट रेशियो होगा, यानी एच चांसेस है हिट होगा। तो यहाँ पे आते हैं, एच चांसेस 85% हिट होगा, तो इसके लिए जो आंसर आ जाएगा वो कितना होगा, 0.85 हो जाएगा। अब जब हिट हो रहा है सबसे पहले क्या कर रहा है, टीएलबी को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो टीएलबी कितना 20 है नैनो सेकेंड में, ठीक है। प्लस अब टीएलबी को एक्सेस करने के बाद फिर क्या होगा, कंटेंट को एक्सेस करने के लिए मेन मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 200 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। प्लस अब क्या हो सकता है, टीएलबी क्या हो सकता है, मिस हो सकता है, राइट। सो टीएलबी हिट हो रहा था तो उसके लिए ये था, अब टीएलबी मिस होगा तो उसके लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कितना हो 0.85, यानी 0.15 बचेगा। 0.15 ये बचा हुआ है, तो उसमें अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करें इसमें, सबसे पहले को टीएलबी को एक्सेस करेंगे, उसके बाद मेन मेमोरी को एक्सेस करेंगे ताकि हम लोग पेज टेबल मिल जाए। अब पेज टेबल तो मिल गई, और जब पेज टेबल मिल गई उसके बाद दो चांसेस बन रहे हैं, पेज टेबल में पेज फॉल्ट हो रहा है और या डायरेक्ट फॉल्ट नहीं हो रहा। तो फॉल्ट नहीं हो रहा उसके लिए 99% चांसेस, यानी 0.99 केसेस ऐसे हैं कि पेज फॉल्ट नहीं हो रहा। पेज फॉल्ट नहीं हो रहा, डायरेक्टली हम लोग क्या फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली मेन मेमोरी को एक्सेस कर लेंगे। सो मेन मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम कितना 200 का है, तो 200 प्लस अगर क्या हो रहा है, पेज क्या हो रहा है, फॉल्ट हो जा रहा है। पेज फॉल्ट होने के चांस 0.1% है,
यानी 0.01 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो पेज फॉल्ट हो रहा है, उसमें भी 2 केसेस बन रहा है। पहला हो रहा है डर्टी पेज का यूज़ हो रहा है, दूसरे में डर्टी पेज का यूज़ नहीं हो रहा। एम एनी मॉडिफाइड बिट के अपडेट होने, यानी पेज के अपडेट होने के चांस के 2% है। तो अब 2% मतलब 0.02। ठीक है। अब जो पेज अपडेट हो रहा है तो उसमें कितना टाइम लग रहा है विद डर्टी पे 50 माइक्रो सेकेंड का। तो 50 माइक्रो सेकेंड मतलब 50 के अगर 30 और लगा देंगे तो नैनो सेकेंड बन जाएगा। ठीक है। प्लस अब यहाँ पे पेज मॉडिफाइड नहीं हो रहा, उसके लिए कितना 98% चांसेस, 0.98। अब इसके कितने चांसेस हो गए 20 के आगे 30, 1 2 30। ये हम लोग क्या पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मैं कैलकुलेट करता हूँ। सो 220 यहाँ से आ जाएगा और यहाँ पे 0.220 आ जाएगा ना, 1220 0.085 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कुछ आ जाएगा। तो हटाओ, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूँ। 280.6 नैनो सेकेंड, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छा देख लेते हैं, ये क्वेश्चन तो हो गया ना। अब अगला टॉपिक बढ़ने से पहले ना एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या था, हम लोग क्या अगर विदाउट टीएलबी देखे थे तो मैं छोटा सा था एक्सप्रेशन, फिर हम लोग उसको और विद टीएलबी देखे थे। विद टीएलबी में भी फिर हमने देखा था और टीएलबी हिट होने के चांसेस थे, टीएलबी मिस होने के चांसेस थे। और फिर पेज टेबल देखा था, पेज टेबल में भी 2 चांसेस था, हिट होने के मिस होने के। फिर ठीक है, फिर उसके बाद भी जब मिस हो रहा था तो उसमें भी फिर हम लोग इन डेप्थ गए थे। इन डेप्थ जाने के बाद हम लोग पता चला 2 केसेस हो सकते हैं। पहला मॉडिफाइड पेज मॉडिफाइड हो सकता है, पेज मॉडिफाइड नहीं हो सकता। राइट। तो ये देखा था। अब देखो यहाँ पे भी देखो, जब पेज मॉडिफाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो जो यहाँ पे पेज फॉल्ट सर्विस टाइम है उसको हमने ऐसे डिटेल में अभी तक नहीं देखा कि वो कैसे कैलकुलेट होता है। एंड अब तक हम लोग सब क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ था पेज फॉल्ट सर्विस टाइम इतना है, तो उसको सॉल्व करना था। बट क्या हो सकता है, अब हम लोग यहाँ पे आए हैं, अब देखेंगे जो पेज फॉल्ट सर्विस टाइम फॉर डर्टी बिट और मतलब डर्टी पेज और विदाउट डर्टी पेज है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं वो चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा पेज फॉल्ट सर्विस टाइम, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम फॉर डर्टी पेज, फॉर DIRTY डर्टी, और यहाँ पे मैं पेज लिख दे रहा हूँ। ये आ जाएगा टाइम टाइम टू राइट बैक रिप्लेस्ड पेज फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिस्क, फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिस्क, प्लस अब ये तो है। अब ये क्या हो गया, इससे क्या टाइम लगा जितने में हमने क्या किया, पेज को हमने प्लेस राइट बैक किया, मतलब क्या पेज को हम लोग क्या किया मेन मेमोरी से डिस्क में हटाया। ठीक है, पहले पेज को अपडेट किया, उसके बाद क्या डिस्क में पहुंचाया। ठीक है, ये पेज को अपडेट करने और डिस्क को पहुंचाने टाइम ये होगा। अब दूसरा क्या होगा, टाइम इन टाइम टू ब्रिंग फॉल्टेड पेज, ये क्या होगा डिस्क टू मेन मेमोरी होगा। राइट। ठीक है, यानी जो फॉल्ट पेज है, जो पेज की जिस पेज का पेज फॉल्ट हुआ है उसको क्या करेंगे डिस्क से मेन मेमोरी लाएंगे। अब क्या करेंगे पेज टेबल को अपडेट कर देंगे, पेज टेबल अपडेशन टाइम। ठीक है, ये हो गया। अगर डर्टी पेज नहीं होता है, विदाउट डर्टी पेज या नॉन डर्टी पेज की बात करें तो उसमें क्या होगा, ये वाला पार्ट नहीं रहेगा, पहला वाला पार्ट है अपडेशन वाला। ठीक है, अपडेट करने के बाद मतलब क्या हो रहा है, अपडेट तो ऑलरेडी है क्योंकि सीपीयू ने ऑलरेडी उस पर अपडेट कर दिया है। क्योंकि देखो सेकेंडरी मेमोरी में तो सारे प्रोसेस है ही, राइट, सारे पेजेस रखे हुए हैं। तो वहाँ पे अपडेट कर, वहाँ पे राइट बैक करने का मतलब जब होता है जब हम लोग क्या पेज को मेन मेमोरी अपडेट कर दिए होते हैं तब राइट बैक करते हैं। ठीक है।
अगर हम लोग राइट बैक नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो है डिस्क में तो ऑलरेडी स्टोर है, तो यानी अगर कुछ अपडेट नहीं किया तो यानी सेम पेज को वापस से डिस्क में स्टोर करेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, मेन मेमोरी से डिस्क में स्टोर ही नहीं करते हैं। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे मैं निकालूंगा पेज फॉल्ट सर्विस टाइम फॉर डर्टी, फॉर नॉन डर्टी पेज, नॉन या विदाउट डर्टी पेज, नॉन डर्टी पेज। इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये फर्स्ट वाला हट जाएगा, दूसरा पार्ट आ जाएगा टाइम, टाइम टू ब्रिंग फॉल्टेड पेज, फॉल्टेड पेज ये क्या होगा, ये भी डिस्क से मेन मेमोरी में जाएगा, प्लस अब होगा पेज टेबल का अपडेशन टाइम, पेज टेबल अपडेशन, अपडेशन की स्पेलिंग ऊपर गलत है, टाइम, और ये होगा इन मेन मेमोरी, राइट। तो यहाँ पे ये भी लिख देते हैं मेन मेमोरी, ऊपर वाले को स्पेलिंग सही कर देते हैं, अपडेशन टाइम इन मेन मेमोरी। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया है। तो अब मेरे हिसाब से तो सच कुछ बचा नहीं है, अब सीधा क्वेश्चन करते हैं और करते हैं और क्या। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, हम लोग को में दे दिया गया, हम लोग को टीएलबी हिट जो है वो कितना 90% है, यानी एच की वैल्यू दे दिया है। और टीटीएलबी कितना दे दिया गया है, टी ऑफ टीएलबी जो हम लोग को दे दिया गया है वह 15 नैनो सेकेंड का। और दूसरा क्या, टी ऑफ मेन मेमोरी दे दिया गया है वो कितना 120 नैनो सेकेंड का, 120। और अब जो पेज फॉल्ट है वो कितना 2% चांसेस है पेज फॉल्ट हो जाए, और एम की वैल्यू क्या है, वो हो जाएगी 10%। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम है सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में कोई भी फाइल ट्रांसमिट करना है, या तो मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी कुछ भी ट्रांसफर करना है, तो उसमें कितना टाइम लग रहा है, 8,000 10,000 नैनो सेकेंड का। ठीक है, और हम लोग को बताना है ई एम ए टी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब फिर से देखते हैं। अब इस तरह क्वेश्चन अगर मेरे को मिल जाता है तो उसमें सबसे पहले मैं देखूंगा टीएलबी हिट दिया, टीएलबी हिट मतलब टीएलबी का हम लोग यूज कर रहे हैं, और टीएलबी का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे पी की वैल्यू दी यानी पेज फॉल्ट भी हो रहा है, और ई एम ए टी की वैल्यू पूछा और यहाँ पे टाइम भी दिया गया है। ठीक है, अब यानी कि हम लोग को टीएलबी हिट वाला फॉर्मूला लगाना है, टीएलबी बोला विथ टीएलबी वाला निकालना है, ई एम ए टी वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो बस इसमें लगाना है, और यहाँ पे एम की वैल्यू भी है, यानी कि हम लोग डर्टी बिट का कॉन्सेप्ट भी यूज कर रहे हैं। तो बस सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पी एफ एस टी, इसको पहले निकाल लेते हैं, पी एम एस टी पहले डर्टी बिट के लिए निकाल लेते हैं, डर्टी पेज, सॉरी डर्टी बिट नहीं डर्टी पेज। तो डर्टी पेज के लिए कितना आ जाएगा, ये तीन चीज़ें होती है। सबसे पहले क्या होगा, मेन मेमोरी में ही राइट करेंगे, राइट। सो मेन मेमोरी में राइट करेंगे, एक सेकेंड, तो ऐसे मेन मेमोरी क्यों राइट करें, मैं क्या बोला। सबसे पहले क्या होगा, जो हम लोग अपडेटेड पेज है उसको क्या सेकेंडरी मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में राइट करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, ये 10,000 नैनो सेकेंड लग जाएंगे, प्लस अब क्या होगा, पेज को वापस से सेकेंडरी मेमोरी से जो वापस से नहीं मतलब जो फॉल्टेड पेज है उसको क्या करेंगे सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाएंगे, तो उसमें क्या 10,000 सेकेंड लग जाएगा। ठीक है, प्लस ये हो गया। अब पेज टेबल को अपडेट करेंगे, अब पेज टेबल अपडेट करने के लिए क्या होगा, हमको मेन मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा, तो मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम कितना 120 नैनो सेकेंड है, तो इसका पूरा फॉर्मूला आ जाएगा 20120 नैनो सेकेंड। ये तो हो गया जो पेज फॉल्ट सर्विस टाइम था डर्टी पेज के लिए। अब देखो क्या होता है, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम होगा नॉन डर्टी पेज के लिए, नॉन डर्टी पेज के लिए ये कितना हो जाएगा, तो ये माइनस कर देंगे इसमें, तो यहाँ से सीधा सीधा कितना आ जाएगा 10,000 प्लस 120 आ जाएगा, तो ये 10120 नैनो सेकेंड आ गया। ठीक है, इसमें डाउट नहीं होगा। तो अब सीधा हम लोग को जो पूछा गया वो निकाल लेते हैं, तो यहाँ हम लोग पूछा गया है ई एम ए टी निकाला गया है,
तो सबसे पहले क्या होगा, 90% चांसेस है पेज हिट होगा, तो यानी 0.9% चांसेस पेज हिट होगा। और जब पेज हिट हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, हम डायरेक्टली क्या टीएलबी को एक्सेस कर रहे हैं, उसके बाद मेन मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, तो 2 एक्सेस हो रहे हैं, यानी 15 प्लस 120 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 0.1% चांसेस हैं, 1% नहीं, 0.1 फ्रैक्शन में चांसेस हैं कि टीएलबी मिस हो जाए। तो टीएलबी मिस हो गया, सबसे पहले क्या होगा, टीएलबी को एक्सेस किया, उसके बाद क्या पेज टेबल को एक्सेस किया, तो 120 टाइम। अब पेज टेबल में भी दो चीज केसेस बन सकते हैं कि पेज हिट होगा, पेज मिस होगा। तो पेज हिट होने के चांसेस कितने हैं, 0.98 है। अब जब 0.98 पेज हिट हो रहा है, पेज हिट होने में डायरेक्टली हम लोग क्या फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे मेन मेमोरी को एक्सेस टाइम के, ताकि कंटेंट मिल जाए, तो यहाँ से 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस अब पेज मान लेते हैं हिट नहीं हुआ, तो इसके लिए मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या 0.02 चांसेस हैं कि आप पेज हिट ना मिस हो जाए। अब पेज मिस हो रहा है तो वहाँ पे दो केसेस बन रहे हैं, विथ अपडेशन, विदाउट अपडेशन। ठीक है, अगर विथ अपडेशन हो रहा है, विथ डर्टी बिट हो रहा है, तो उसमें क्या है, विथ डर्टी पे 10% 0.1 है। अब जब विथ डर्टी पेज के लिए पेज फॉल्ट सर्विस टाइम कितना निकालते हैं, 20120। ठीक है, प्लस अब जब पेज क्या हो रहा है, अपडेट नहीं हो रहा, राइट, मॉडिफाइड नहीं हो रहा, तो उसके कितने परसेंट चांस, 90% चांस पेज मॉडिफाइड नहीं होगा, ये 0.9 है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 10120 से। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इससे हम लोग का आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 169 आएगा। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, और ये आएगा नैनो सेकेंड में, और ये हम लोग के आंसर है। इजी, ये 9 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और अब देखो एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले इसी में ही। अब क्या होगा, जो कैसे मेमोरी का यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, कैसे विथ टीएलबी, ऐसा करें टॉपिक। यानी कि जो हम लोग का फिजिकल एड्रेस क्या था, वो कैसे में होगा, कहने का मतलब ये है, कैसे विथ डीएलबी। तो कैसे क्या होता है, कुछ रजिस्टर्स होते हैं जो कि सीपीयू के पास रिजर्व होते हैं एज अ कैशे मेमोरी, जिनकी स्पीड मेन मेमोरी से बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या होता है, कुछ मतलब मेमोरी का साइज बहुत ज़्यादा छोटी होती है कैश मेमोरी की। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो हम लोग का फिजिकल एड्रेस निकल के आ रहा था टीएलबी से होगा या फिर पेज टेबल से हो गया, वो किसका, वो कैसे का एड्रेस होगा। ठीक है, यानी जो फिजिकल एड्रेस होगा वो कैसे में होगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, इसके लिए हम लोग क्या, कंटेंट एक्सेस टाइम अगर मैं निकालूं, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म देख ले, HC। HC मतलब क्या है, हिट रेट ऑफ कैसे, हिट रेट ऑफ कैश मेमोरी। ठीक है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, कलर चेंज करते हैं, ब्लू करते हैं, ब्लू 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 ब्लू, हाँ। अब देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कंटेंट एक्सेस टाइम, कंटेंट एक्सेस टाइम विथ फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, और ये फिजिकल एड्रेस कहाँ पे होगा, कैसे में होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं TCA, कंटेंट एक्सेस, या फिर कैसे एक्सेस, ठीक, जो भी बोलना चाहो। ये होता है, सबसे पहले क्या होगा, हिट रेट क्या होगा कैसे, क्योंकि फिजिकल मेमोरी पर जो भी क्या बोल सकते हैं, मैं लिख लेता हूँ फिर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हिट रेट कैसे के, वो HC है, यानी इस HC चांसेस है कि वो कैसे में फिजिकल एड्रेस मिल जाए। जब मिल जाएगा तब क्या होगा, हम लोग को जो टाइम लगेगा कैसे उसको एक्सेस करने का, TCM का, यानी कैसे मेमोरी एक्सेस टाइम लग जाएगा। और दूसरा क्या हो सकता है मिस हो जाए, मिस होगा तो 1 - HC होगा। अब मिस हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, TCM होगा, यानी कैसे मेमोरी को तो एक्सेस किए ही थे, प्लस TMM हो जाएगा, सेकेंड TMM हो जाएगा, क्योंकि इनकेस मिस भी होता है तो हम लोग क्या होगा, कैश मेमोरी चेक करना ही पड़ेगा ना कि कैश में वो पेज है कि नहीं है। ठीक है,
ठीक है। तो नहीं देखो सीपीयू क्या करेगा, जो एड्रेस जनरेट करेगा सबसे पहले हम लोग क्या कैशे मेमोरी में चेक करेंगे। तो कैशे मेमोरी जब हम लोग चेक करेंगे तो वहाँ पे हिट के चांसेस कितने हैं, ऐसी है मिस हो सकता है। अगर मिस भी होगा चाहे हिट होगा, कैश मेमोरी को तो देखना पड़ेगा, तो इसलिए कैश मेमोरी को एक्सेस टाइम हो गया। अगर यहाँ पे मिस हो रहा है, क्योंकि यहाँ मिस हो ही रहा है, तब क्या होगा, मेन मेमोरी जाएंगे तो वहाँ आपको भी एक्सेस करना पड़ेगा उस कंटेंट में। ठीक है। ठीक है। यानी कुछ जो एक्चुअली जो पेजेस हैं, ये जो फ्रेम है, वो क्या कैसे में एक तरह से बने हुए हैं, ये समझ सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या डायरेक्टली कैसे को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है। ये तो था जब हम लोग इसको इसमें नहीं आ रहा था। हाँ। अब ये तो था जब हम लोग क्या टीएलबी वगैरह नहीं यूज़ कर रहे, टीएलबी हो गया, इसको नहीं यूज़ कर रहे हैं। बट क्या होगा, कभी कभी कैसे मेमोरी में भी को एक्सेस करने के लिए भी टीएलबी की ज़रूरत पड़ जाती है। राइट। जो कंटेंट होगा वो तो क्या होगा, कैसे में ही होगा। या मैं इसको ड्रॉ करके बनाता हूँ, ज़्यादा बेटर है, समझ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कैसे एंड टीएलबी विदाउट पेज फॉल्ट, विदाउट पेज फॉल्ट तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या होगा, ये देखो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू जो है लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा, लॉजिकल एड्रेस जनरेट। ठीक है। अब लॉजिकल एड्रेस जब जनरेट करेगा तब क्या होगा, हम लोग एक्सेस करेंगे टीएलबी को, एक्सेस टीएलबी। ठीक है। अब टीएलबी को अगर हम लोग एक्सेस कर रहे हैं तो वहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। पहला तो होगा हिट का केस होगा, दूसरा होगा मिस का केस होगा। ठीक है। अब मान लेते हैं हिट हो रहा है, हिट हो रहा है डायरेक्टली हम लोग क्या मिल जाएगा, फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है। हिट होने के केस में हम लोग डायरेक्टली फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा। और जब फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस कर लेंगे क्या को, कैसे को, क्योंकि फिजिकल एड्रेस जो होगा कैसे में ही होगा, एक्सेस और कैसे। ठीक है। अब फिर भी क्या होता है, कैसे में भी तो हिट हो सकते हैं, मिस हो सकता है। राइट। तो यहाँ पे भी हिट हो सकता है और मिस हो सकता है। अगर यहाँ कैसे में हिट हो गया तब क्या, तब कंटेंट को सीधा एक्सेस कर लेंगे, कैसे में हिट हो रहा है तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कंटेंट, CONTAINT, कंटेंट हिट, कंटेंट हिट नहीं होगा, हिट तो ऑलरेडी है, कंटेंट इन कैसे है। ठीक है। अगर यहाँ पे मिस हो रहा है, मिस वाले केस में क्या होगा, हम लोग क्या करना पड़ेगा, मेन मेमोरी में एक्सेस करना पड़ेगा, एक्सेस, एक्सेस मेन मेमोरी फॉर कंटेंट, फॉर कंटेंट। ठीक है। ये चीज़ वैसे एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसका गेट से ज़्यादा क्वेश्चन इससे आए नहीं है, मेरे ख्याल से शायद 0 क्वेश्चन आए हैं। फिर भी था मेरे नोट्स में जो मैंने लिखा था, तो मेरे को लगा डिस्कस कर लेना चाहिए था। और यहाँ पे एक्सेस, ACCESS एक्सेस पेज टेबल फ्रॉम मेन मेमोरी, क्योंकि यहाँ पे टीएलबी हिट हो गया, टीएलबी में मिस हो गया, सॉरी, टीएलबी मिस होने का मतलब क्या है, मेन मेमोरी में होगा तो टीएलबी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, टीएलबी मिस होने का मतलब ये नहीं कि कैसे में पेज नहीं हो, कैसे में पेज हो सकता है, बट जो पेज की इंफॉर्मेशन है वो टीएलबी में नहीं स्टोर है, ये मतलब है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा। राइट। मेन मेमोरी के पास जाएगा तो फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा, अब फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा तो यह फिजिकल एड्रेस जो है कैसे का हो सकता है, तो सीधा सीधा हम लोग जाए कैसे के पास चले जाएंगे, यहाँ पे एक्सेस करेंगे कैश, कैसे को, कैश, कैश मेमोरी को। ठीक है। अब कैश मेमोरी में भी जाएंगे तो वहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, वहाँ पे हिट हो सकता है या तो मिस हो, यहाँ ऐसे लिखते हो, यहाँ पे हिट हो सकता है या तो मिस हो सकता है। हिट हो गया, सीधा सीधा क्या है, क्या कंटेंट को एक्सेस कर लेंगे कैसे में, यानी ये क्या हो रहा है, कंटेंट इन कैश। ठीक। अगर मिस हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, हम लोग एक्सेस करेंगे मेन मेमोरी को कंटेंट के लिए, एक्सेस मेन मेमोरी फॉर कंटेंट। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है। तो कैसियन टीएलबी का ये होता है। तो वैसे इधर मैं जो विदाउट पेज फॉल्ट लिखा था इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। पेज फॉल्ट क्योंकि मैंने सारे केसेस यहाँ कवर कर लिए हैं। हाँ तो ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा होगा, फ्लो चार्ट हो गया कैसे जब हम कैश मेमोरी का यूज़ करते हैं।
तो वहाँ पे होगा। तो देखो दोनों में नॉर्मल केस में जब हम लोग मेन मेमोरी को एक्सेस करते हैं विदाउट कैशे वाले की बात करें तो इसमें फ़र्क नहीं, इसमें बस ये कि जो प्रायोरिटी होती है वो कैशे में मिलती है। अगर कोई भी फिजिकल एड्रेस जनरेट हो रहा है मिल रहा है तो हम लोग सीधा सीधा क्या कैशे मेमोरी के पास जाएंगे, ठीक है, टीएलबी वाले केस में। और अगर टीएलबी का यूज़ नहीं कर रहा है तो सीधा सीधा सीपीयू क्या वो अपने कैश मेमोरी के पास डायरेक्टली चेक करेगा। जैसे यहाँ वाले केस में देख रहे थे इसके वजह टीएलबी नहीं यूज़ हो रहा है, तो अगर हिट कैश मेमोरी चेक कर रहे थे उसके बाद अगर मिल रहा ठीक है, नहीं मिल रहा तो हम लोग क्या मेन मेमोरी के पास चले जा रहे थे, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है और यहाँ से हम लोग को, अच्छा एक सेकंड, क्वेश्चन से पहले मैं यहाँ पे इसका मतलब वो फॉर्मूला बता दूँ कैसे कैलकुलेट होता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे ई एम एस्टिमेट मेमोरी एक्सेस टाइम की बात, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले टीएलबी में एक से नहीं टीएलबी में हिट होगा, हिट के चांसेस के एच होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एस से क्या और हिट हो रहा है सबसे पहले क्या करना है हम लोग टीएलबी को एक्सेस कर रहे हैं, फिर उसके बाद कैसे को एक्सेस कर रहे हैं कंटेंट के लिए। सो टीएलबी हो जाएगा प्लस टी कैसे मेमोरी, ठीक है। या उसको सी ए कैसे मेमोरी को सी ए बोलते हैं, कैसे एक्सेस टाइम, ठीक है, वो होता है। प्लस अगर मिस हो रहा है तो 1 - h होगा। आप टीएलबी में मिस हो रहा है यानी कि हम लोग क्या मेन मेमोरी में पेज टेबल एक्सेस करनी पड़ेगी, ठीक है, एक्सेस पेज टेबल फ्रॉम मेन मेमोरी। सबसे पहले क्या हुआ हमने क्या किया, टीएलबी को चेक किया, उसके बाद क्या किया हम लोगों ने कैसे क्या बोल सकते हैं कैसे नहीं में, अगर यहाँ टीएलबी मिस हो गया ना तो मतलब कैसे पे नहीं जाएगा, कैसे पे तब जाएंगे आप लोग फिजिकल एड्रेस होगा तो मेन मेमोरी के पास जाते हैं, मेन मेमोरी के पास, ठीक है। अब इसी का पेज टेबल मिल गया, अब पेज टेबल मिल गई तो उसके बाद क्या करना, पेज टेबल मिल गई तो फिजिकल एड्रेस मिल गया, फिजिकल एड्रेस मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे कैसे के पास जाएंगे यानी टी सी ए। अब कैसे को एक्सेस कर लिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो केसेस बन रहा है, दो केसेस जब हिट हो रहा है मिस हो रहा है, तो यहाँ पे हिट हो रहा है मिस हो रहा है, ठीक है, उसके लिए होगा अ, 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 तो अगर इसमें इसको बात करूँ तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, मेन मेमोरी हो गया और टी सी हो गया, इसके बाद मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ आगे अच्छा तो मैं यहाँ पे टी सी ए क्यों लिखा हूँ, टी सी ए क्या लिखा हूँ, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ फ्लो चार्ट को, उससे क्या होता है फ्लो चार्ट इसको मैप कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सेस कैसे है यही हम लोग क्या टी सी ए है, टी सी ए एक सेकेंड, वही हम लोग क्या एक सेकेंड मैं इसको ब्लू सी का ऑरेंज से लिखता हूँ, तो ये हम लोग क्या टी सी ए है, ठीक है, यहाँ पे भी टी सी है और यहाँ पे भी है क्या टी सी है। तो हम लोग क्या करेंगे टी कैसे को जो हिट और मिस वाला केस है उसको अलग से कैलकुलेट करके टी सी ए में कर ले रहे हैं। तो इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पे देखो जो मैंने फॉर्मूला लगाया उसमें हिट हो रहा है तो क्या हो रहा है उसमें टी एल बी को एक्सेस कर रहा है डायरेक्टली टी सी आ रहा है, टी एल बी को एक्सेस कर रहा है फिजिकल एड्रेस में टी सी हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रहा है। तो इसको मैं अलग से कैलकुलेट कर लूँगा। अब टी सी ए को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे टी सी ए में बात करूँ तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो वहाँ पे दो केसेस होंगे, सबसे पहले हिट का केस होगा और मिस का केस होगा, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हिट और मिस का केस होगा, तो यहाँ पे हिट का केस होगा हम लोग की एच सी बोल रहे थे, राइट, एच सी बोल रहे थे, तो यहाँ पे देखो ये कितना हो गया, एच सी की वैल्यू एच सी होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, हिट वाले केस में क्या कर रहे थे कंटेंट इन कैसे है, तो कंटेंट इन कैसे मतलब कैसे मेमोरी को एक्सेस करना है टी सी एम हो जाएगा, कैसे एक्सेस टाइम कैसे मेमोरी को एक्सेस करना है, ठीक है, या फिर कैसे एड्रेस बोल सकते हैं या फिर कैसे एक्सेस बोलेंगे ज़्यादा बेटा, कैसे मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया प्लस यहाँ पे 1 - यानी अब क्या होगा हिट हो गया, हिट नहीं सॉरी मिस हो गया। अब मिस हो गया सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे हमने कैसे को एक्सेस किया होगा कैसे मेमोरी प्लस अब क्या मेन मेमोरी को एक्सेस करेंगे ना, यहाँ पे हम यहाँ पे एक्सेस कंटेंट मेमोरी तो यहाँ पे टी एम एम हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का। हाँ, ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गया तो अब डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो एक क्वेश्चन से क्लियरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ पे एच सी की वैल्यू क्या है, कैसे हिट की रेशियो दी 80% है और यहाँ पे टी 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 सी एम दे दिया गया है, वो है 10 नैनो सेकेंड का, और उसके बाद का टी टी एल बी की वैल्यू दे दिया गया है टी टी एल बी भाई, टी टी एल बी टी यू बी ने टी एल बी, इसकी वैल्यू कितना दे दिया 5 नैनो सेकेंड की, और उसके बाद क्या टी एम वैल्यू टी एम एम है 200 नैनो सेकेंड का, और एच टी एल बी है
90%। बस हम लोग को भाई ई एम ए टी वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, टी सी ए निकाल लेते हैं। तो टी सी ए में क्या 80% चांसेस से हिट हो, 0.8 आ जाएगा। और जब हिट हो रहा है तो क्या हो रहा है, डायरेक्टली हम लोग कैसे मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ 10 आ जाएगा प्लस 0.2 मिस होने के लिए। अब जब मिस हो रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कैसे मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, फिर मेन मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं। सो मेन मेमोरी को एक्सेस करें 200 है, राइट। अब इसका सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 210, और इधर 210 आएगा, यानी कि 210 21 आया, 21 इंटू 2 42 आ जाएगा, 42 और 8 50 हो जाएगा, ये नैनो सेकेंड में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब ई एम ए टी की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या हो जाएगी, सबसे पहले क्या होगा हिट रेशियो। तो टी एल बी हिट का परसेंटेज नहीं, हाँ टी एल बी हिट 90% है, 90 टी एल बी हिट हो रहा है, यानी डायरेक्टली क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले टी एल बी को एक्सेस किए होंगे तो 5 नैनो सेकेंड। अब उसके बाद डायरेक्टली हम लोग कैसे मेमोरी को एक्सेस कर लेंगे, कैसे मेमोरी एक्सेस करने के लिए टाइम लग रहा है वो 50 का है, तो यहाँ से 50 आ गया। प्लस अब 0.1 चांसेस हैं कि ये मिस हो जाए। अब जब मिस हो गया तो उसके बाद क्या, सबसे पहले हमने टी एल बी को एक्सेस किए होंगे, फिर उसके बाद क्या मेन मेमोरी जाएंगे, जिससे कि आप पेज टेबल एक्सेस करेंगे 200 नैनो सेकेंड। प्लस अब पेज टेबल में जाने के बाद फिर हम लोग जाएंगे कैसे मेमोरी के पास। तो कैसे मेमोरी के पास जाने में कितना टाइम लगा, टी सी यानी 50 यहाँ से आ जाएगा, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 55 आएगा, 55 यहाँ से आ जाएगा और इंटू 0.9 है, तो यानी कितना आ जाएगा, जो मल्टीप्लाई करें यहाँ पे देखो और कितना आ जाएगा 255.1, तो उसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पे 75 नैनो सेकेंड आ जाएगा, नैनो सेकेंड। ये हम लोग के आंसर हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कैसे मेमोरी और टीएलबी को भी मैंने ठीक से समझा दिया है कैसे क्या होता है। अब हम लोग क्या आज के लेक्चर को यहाँ फिनिश करते हैं और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज को। ठीक है, अभी डिमांड पेजिंग वाला कॉन्सेप्ट बचा हो जो कि हम लोग पूरे चैप्टर के एंड में हम लोग पढ़ेंगे। डिमांड पेजिंग सॉरी बोल रहा हूँ, मल्टी लेवल पेजिंग का। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज, पॉलिसीज CIES जो भी स्पेलिंग होती हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्या क्या है वो मैं लिख दे रहा हूँ लिस्ट को, फिर क्या स्टार्ट कल से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें है फीफो है, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। ये बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है, बस क्या थोड़ा सा गलती नहीं करना है, गलती करोगे तो गलत होगा, वरना ऐसा कोई कॉन्सेप्चुअल बहुत ज़्यादा है, इसमें दिमाग नहीं लगाना। ऑप्टिमल बस में क्या माइंड बंद करके जो फ्लो है उसको फॉलो करना है, ठीक है, जो रूल्स हैं, ठीक है, रूल्स नहीं ब्रेक करने, रूल्स ब्रेक करें आंसर गलत हो जाएगा। फिर ऑप्टिमल हो गया, फिर LRU हो गया थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर पे हम लोग को पढ़ना है लीफो हो गया, और ये सब एल्गोरिथम्स हैं, और या फिर पेज को रिप्लेस करने की पॉलिसीज़ है। एक पॉलिसीज़ कहाँ यूज, जब हम लोग मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में पेज को रिप्लेस करते हैं ना, तो वहीं पे हम लोग यूज़ करते हैं पॉलिसीज़ का। फिफ्थ हो गया MRU हो गया, मोस्ट रिसेंटली यूज हो गया, और उसके बाद सिक्स क्या हो गया, सिक्स हो गया वो होता लिस्ट फ्रीक्वेंटली यूज, ठीक है। तो यहाँ पे LEAS लिस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं LFU। अब उसके बाद सातवां नंबर हो जाएगा, इसका अपोजिट होगा मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं MFU, ठीक है। हाँ, ये हम लोग सिलेबस का पार्ट है। इनमें से ये जो दो एल्गोरिथम होती हैं वो फ्रीक्वेंसी के बेस पे होती हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बेस्ड। अब फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्या होता है, LRU क्या होता है, फीफो क्या होता है, ये सब हम लोग क्या नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी वाला पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है हम लोग का, ठीक है। जो वर्चुअल मेमोरी हम लोग पढ़ा था, और वर्चुअल मेमोरी फिनिश हो गया, उसके बाद हम लोगों ने पेजिंग को कॉन्सेप्ट हो गया और सेगमेंटेशन की कॉन्सेप्ट हो गया, जो ये सब चीज़ें हो गई, ये सब फिनिश होती हैं। हम लोग सीधा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बचा है, और थोड़ा छोटे छोटे टॉपिक्स और साथ बचे होंगे, कुछ देख लूँगा उसको मैं, और उसके बाद लास्ट में हम लोग को जो पढ़ना है क्या बोलते हैं मल्टी लेवल पेजिंग, ठीक है। इतने टॉपिक बचे हुए हैं, और हम लोग क्या करेंगे, इसको कवर करने के बाद ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद दो छोटे छोटे चैप्टर पढ़ते हैं जो कि 2 से 3 लेक्चर में मैक्सिमम फिनिश हो जाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा।
ठीक है, बस यही था आज के लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।